यूरेका, यूरेका मूवमेंट, यूरेका ये बहुत ही महान साइंटिस्ट रहा है। लगभग 3rd सेंचुरी BC, यानी कि जब हमारे देश में अशोक राजा का राज था, उस समय की बात है। इटली में ये राजा हुआ करता, ये एक साइंटिस्ट हुआ करता, और ये बहुत तगड़ा साइंटिस्ट था, हल्का फुल्का नहीं, बहुत तगड़ा। यहाँ तक कि आज भी, मतलब 2000 साल से ज़्यादा समय हो गया है, उसने उस समय जो कॉन्सेप्ट बनाए थे वो आज भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, एक दो कॉन्सेप्ट आज भी बताऊंगा कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे हैं। आर्किमिडीज के बारे में कहा जाता था कि आर्किमिडीज ने लीवर होता ना, जैसे कि मान लो कि कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, अब आप किसी पे इसको धक्का दोगे तो ताकत ज़्यादा लगेगी, लेकिन अगर आप कोई लीवर लगा दो इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे पुश कर दो, यहाँ पे रख दो और हल्का ताकत लगाओगे यहाँ पर, तो ये उठ जाएगा। इसे कहते हैं लीवर वाला। तो लीवर पे इसने बहुत अच्छा काम किया था, इस पावर को समझा था आर्किमिडीज, और उसने कहा था कि मुझे अगर एक ऐसा लीवर दे दो, बड़ा सा लीवर दे दो, और खड़े होने की जगह दे दो, तो मैं पृथ्वी को अपनी जगह से हिला दूंगा। मैं इतना उसको, मतलब इस प्रिंसिपल के ऊपर, इसके जो लीवर की टेक्नोलॉजी के ऊपर या प्रिंसिपल को बहुत भरोसा था कि पृथ्वी तक को धक्का दे सकता था। और सही है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी बड़े से बड़ी चीज़ को भी यहाँ पर जो है हल्का से पुश करके हम उसको कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल ले लो, दरवाजे का एग्जाम्पल ले लो। घर में आप दरवाजा होता है, आप दरवाजा जो होता है, अगर आप मान लो दरवाजा है, ठीक है, ये हिंजेस हैं, हिंजेस मतलब कब्जे, ठीक है। अब यहाँ से अगर पुश करते हो आप हल्का दरवाजा, तो पूरा दरवाजा बंद हो जाएगा। कभी कोशिश करना धक्का यहाँ देने की, इस एरिया से, मतलब दरवाजे बीच में हो तब धक्का देने की कोशिश करना, बंद नहीं होगा दरवाजा, ठीक है ना। तो यही लीवर का कॉन्सेप्ट आता है इसमें, ठीक है। चलिए, अब आर्किमिडीज के साथ क्या कहानी थी, दो बड़ी फेमस कहानियां हैं। आर्किमिडीज मैंने कहा कि बहुत फेमस साइंटिस्ट था, ठीक है, इटली में था। तो इटली के जो उस समय के राजा थे, तो एक सुनार ने राजा को एक मुकुट बना के दिया, सोने का मुकुट बना के दिया। सुना कहानी आपने? ये सोने के मुकुट बना के दिया। राजा साहब जो हैं वो, उन्होंने मुकुट पहना, लेकिन राजा साहब को शक हुआ कि यार ये जो सोना लगा है ना, ये प्योर नहीं लगा, ये प्योर सोना नहीं लगा, इसमें कुछ मिलावट कर दी है सुनार ने। लेकिन पता कैसे लगा कि यार ये मिलावट है कि नहीं है? अब आर्किमिडीज को बुलाया जाता है कि आर्किमिडीज भैया आ जाओ, पता लगाओ कि ये मिलावट इसमें है कि नहीं है, और है तो कितनी है। अब आर्किमिडीज से बोला था, आर्किमिडीज सोच रहा है। अब बड़ा साइंटिस्ट माना जाता था, समझ नहीं आता था कैसे किया जाए। तो ऐसे ही वो नहाने के लिए आता है, उसके पास एक बाथ टब होता है, जैसे होता है ना, बाथ टब पानी भरा होता है, और सोचते सोचते वो टांग डालता है बाथ में, और बाथ टब में, और उसमें लेटता है। जैसे ही वो लेटता है तो कुछ पानी जो है वो बाहर निकल जाता है। जैसे बाहर निकलता है तो उसका दिमाग चलता है, कहता है यार ओ हो मिल गया। और वो ऐसे ही उसी अवस्था में यूरेका मतलब आई हैव इट, मतलब मुझे पता लग गया बोलता, वो नंगा ही भाग जाता है। और ये कहानी सच्ची कहानी है, माना जाता है कि दरबार पहुंच जाता है। अब इसने क्या इसको मिल गया था? इसको ये मिल गया था कि अगर पानी है, लेट्स सपोज पानी है, ठीक है, पानी ये है, लबालब भरा हुआ है टब है, ठीक है, और लेट्स सपोज एक गोल्ड है, गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड प्योर गोल्ड है, प्योर गोल्ड मतलब 24 कैरेट गोल्ड है, मतलब 1 किलो का ब्रिक है जो कि प्योर गोल्ड से बना हुआ है, और उसका सरफेस एरिया भी सेम मतलब है। उसको हमने डाला इसके अंदर, लेट्स सपोज डाला, तो जैसे हम डालेंगे तो कुछ पानी डिस्प्लेस हो जाएगा फ्लोट करने के लिए। तो मान लो कि जितना ये पानी प्योर गोल्ड जाएगा, तो अपने हिसाब से, अपने वेट के हिसाब से कुछ पानी ये बहा देगा, ठीक है। लेट्स सपोज उसने 200 ml पानी बाहर गिरा दिया। अब डेंसिटी भी डिपेंड करता है ना कि लिक्विड क्या सी है। तो हमें ये पता लग गया कि अगर हम प्योर गोल्ड को, जिसका सरफेस एरिया ऐसा होगा, अगर हम इसमें डालेंगे तो 200 ml पानी जो है वो गिराएगा। अब राजा के मुकुट को, यानी कि दूसरे किसी इम्प्योर चीज को अगर हम डालें, तो उसको भी, अगर वो प्योर है तो 200 ml पानी उसको भी गिराना चाहिए, लेकिन वो गिरा रहा है ज्यादा या कम,
अगर ज़्यादा गिरा रहा है तो मतलब कि ऐसा मेटेरियल डाला है जो सोने से ज़्यादा भारी है, और पानी कम गिरा रहा है तो उसका मतलब कि सोने से हल्का है वो, तो इम्प्योरिटीज पता लग गई हमें। ठीक है, तो ये चीज़ जो थी ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल मानी जाती है, यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। ठीक है, और आर्किमिडीज का जगह अंत बड़ा बुरा हुआ। आर्किमिडीज अपने साइंटिस्ट था ही, वो लगा हुआ था। इसी बीच में क्या हुआ कि दूसरे देश ने अटैक कर दिया, बगल वाले राजा ने अटैक कर दिया। अब इसको पता ही नहीं है कि बगल वाले राजा ने अटैक कर दिया और हरा दिया इसके राजा को, और नया राजा आ गया है। जैसे ही नया राजा आता है वो कहता है मुझे आर्किमिडीज से मिलना है, तो आर्किमिडीज तो अपने सैनिक जो है आर्किमिडीज से बजाते हैं कि लेकर आओ उसके, यार हम सुना बहुत है कि बहुत अच्छा साइंटिस्ट है। अब ये लगा होता है अपने उसमें, तो सैनिक आते हैं बोलते हैं कि महाराज ने बुलाया है। अब इसको ये नहीं पता कि महाराज तो चेंज हो चुके हैं, वो कहता है यार भाग जाओ से, मैं बाद में आऊँगा देखता हूँ। उसने ऐसा कुछ बोला, अब सैनिक को गुस्सा आ गया, सैनिकों ने उसको वहीं मार दिया। तो इतने बड़े साइंटिस्ट को सैनिकों ने वहीं मार दिया। ये बड़ा दुखद अंत रहा आर्किमिडीज का। ठीक है।